पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही एक फोकस्ड एक्शन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मात्र 29 बिलियन डॉलर्स के आसपास की थी, इस साल एक बड़ा लैंडमार्क क्रॉस किया है 100 बिलियन डॉलर्स का। 105 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ। 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स का पिछले साल 11 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फ़ोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से, उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस देखी, वैसे ही टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी हुई है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 42 कंपनीज ने जो फर्स्ट ईयर में 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था, उसकी जगह करीब करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है that 2 of those companies have become very important exporters in the world for very complex radio equipment. US, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी यूके, यहाँ पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए। So that is the big picture in which we have to see the role of IT hardware. IT hardware आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में किस तरह से आईटी हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, कैसे हमारी इंडियन कंपनीज एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो हो जिससे कि उनकी भी कैपेबिलिटीज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और फ्यूचर में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आईटी पीएलआई में द बजटरी आउटले इज 17,000 crores. The tenure of the program is 6 years. Expected investment is 2,430 crore. और जैसा आपने टेलीकॉम में देखा, पहले साल में 900 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन 1600 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ। इसमें भी लग रहा है कि द वे थिंग्स आर मूविंग, इन्वेस्टमेंट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आएगा। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन 3,35,000 crore. दैट विल बी द एडिशनल जीडीपी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। 3,35,000 करोड़ का expected incremental production. Expected incremental direct employment is 75,000. So 75,000 expected incremental direct employment. और आप जानते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 1:3 का रेशियो रहता है। सो विच मीन्स रफली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा इसमें रोजगार जनरेट होगा। सर, मैं लक्ष्मण सी एनवीसी आवाज़ से। मेरा सवाल अश्विनी वैष्णव जी से एक है कि आपने कहा कि इस स्कीम में कई सारे बदलाव किए गए हैं, तो वो बदलाव क्या हैं? जो बदलाव हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा बदलाव है कि पीएलआई 1.0 में 2% इंसेंटिव था। तो जैसा कि टेलीकॉम में, मोबाइल में, सब में 5% का एक बेंचमार्क बना हुआ है, तो आईटी हार्डवेयर में भी अब 5% इंसेंटिव आया है, पहला। दूसरा बदलाव आया इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। 4 साल का पीरियड था पीएलआई 1.0,
इसमें 6 साल का पीरियड रखा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपने तरीके से केयरफुली जिस भी पेस पे चाहो उस पेस पे कर सकते हो। तीसरा बड़ा बदलाव है, लोकलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए ऑप्शनल एक्स्ट्रा इंसेंटिव रखा गया है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेड पीसीबी असेंबली बनाए, इंडिया में मेड पावर सप्लाई रखे, इंडिया में मेड सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ करे, तो उसके लिए एडिशनल ऑप्शनल इंसेंटिव रखा गया है। तो इससे ये सारे के सारे बदलाव से अच्छी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है कि बड़े जितने भी आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब के सब इंडिया में अपना प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करेंगे। Sir, Jatin Grover from Financial Express on the hardware PLI. Sir, if we look at PLI 1.2, the projected investments were around 2,500 crores and we received a lukewarm response of around, I think, 100, 120 odd crores investment. Now again, the investment projected is somewhere a similar of 2,500, 2,400 odd crores. Now, what do you think, like, what makes you confident the companies will invest in this PLI 2.0? Or do you think only incentives, increasing the incentives or giving more incentives are the only reason through which the companies will invest, or there's more to it? Multiple factors are there. Yes, increasing the incentive percentage from 2% to 5% has its own impact. That's a big jump. Second, the flexibility in investment period and flexibility in having a model in which Indian contract manufacturers can be taken on board. That itself is a very big flexibility. We have learnt a lot from our experience in mobile phone, experience in telecom. These two PLIs are very successful. Basis these two successes, we are able to today very confidently say that this time IT hardware manufacturers are going to come in a big way, and already they have met us, they have told us about their intentions. There is another factor which is playing here. There is a very distinct change in the mindset in India's electronics industry. The earlier mindset was import substitution. Now the mindset is export-led growth. So earlier mindset was कि इंडिया में $9 billion का अगर import होता है तो $9 billion को टारगेट रख के प्रोडक्शन करना है। अभी माइंडसेट हो गया कि दुनिया का मार्केट $50 billion का है, तो इस दुनिया के मार्केट को कैसे हम इंडिया से केटर करें। दैट्स अ बिग फंडामेंटल माइंडसेट चेंज। और ये आप मोबाइल फोन में देख रहे हो, टेलीकॉम में देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्डवेयर में भी एग्जैक्टली सेम माइंडसेट आप देखोगे, बिकॉज मोर और लेस द प्लेयर्स आर सेम। एक और फैक्टर आया है कि इकोसिस्टम पूरा रेडी हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ 7-8 years इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट रेडी हो गया है। आज लोग डिजाइनर्स अपने इंडिया में अवेलेबल है। आज कंपोनेंट्स की कंप्लीट इन्वेंट्री जो होती है वो सब के सब स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता है। कहाँ पे वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो सकता है इजीली वो लोगों को पता है। तो इस तरह से एक फंडामेंटल चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। तभी जाके देखो $100 billion क्रॉस करना किसी इंडस्ट्री का, $100 billion, $105 billion का आप मतलब समझो। हमारी जीडीपी का ये 3% है। 3% of our GDP is a very large number. So imagine this is the quantum of electronics manufacturing which is happening today. 25 lakh लोग employed है। 2.5 million people employed in a particular sector is a very big thing. So, I mean, that's the momentum which makes us confident. Base year will be 22-23. Hi, very good afternoon, sir. Mr. Vaishnav? Yeah. Hi, good afternoon, Hi. sir. Ashmit from CNBC TV18. Sir, just to build on the question that was asked of you, the proposed investment that we're likely to see is roughly the same as was compared to version 1 as compared to version 2. So is the government, you said the likely investment could be much higher. So is the government being slightly conservative in terms of estimating the proposed investment, one? And second, sir, will there be a flexibility to choose the base year by the applicants? I'll come to the second point first. Yes, there will be flexibility in choosing the base year. Regarding the amount of investment that we are looking here, this is always calculated as a tentative projected investment. Things depend a lot upon what kind of environment gets created.
For example, I gave the example of telecom PLI. The investment expected in the first year was about 920 crore rupees. Actual investment is 1600 crore, right? So that kind of, today that environment is there in the country. Today in India there is a good policy framework, very proactive government, and of course the global situation is also supporting us, and an ecosystem has got created. So all these factors are supporting this. असीम. जैसे पीसीबी असेंबली, एसएमटीपी का लोकलाइजेशन करना बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज इंडिया में बहुत अच्छी इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस इंडिया में इसके बहुत बड़े स्किल्स अवेलेबल है. आप किसी भी पीसीबी को आप देखोगे, मल्टी लेयर पीसीबीज होती है आजकल. इफ योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसएमटीपी ना, मल्टी लेयर पीसीबीज होती है, यानी एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, कुल मिला के 24 लेयर तक जाती है. तो आज इंडिया में बहुत अच्छी इसमें डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज बन चुकी है. सो उसको लोकलाइज करना लाजमी है. कई लोगों ने ये कहा था कि लेट दैट बी इम्पोर्टेड, पर हम लोगों ने कहा कि जिस तरह की कैपेसिटी इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए. लग रहा है बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. आप देख ही रहे हो लास्ट 7 years में there is a CAGR growth of about 17% CAGR. So 17% CAGR is huge. What I wanted to know, if you could spell out the FDI which has come in the PLI 1 scheme, as well as employment opportunities that it has generated. वैसा ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, टोटल इन्वेस्टमेंट ही देखना चाहिए, क्योंकि PLI का टोटल जो स्ट्रक्चर है that is on the basis of how much extra production you make. That investment is a threshold number, but the entire incentive is based on how much production, extra production you are making. Production होता है, employment बढ़ता है, supply chain का ecosystem बढ़ता है, taxes बढ़ते हैं. So that's why it's a very good construct. Production पे based है. I said ना, employment opportunities जो अभी तक टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट हुआ है. आईटी हार्डवेयर में जो आज स्कीम आपके सामने लेके आए, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग 75,000 एम्प्लॉयमेंट. Question. Sir, Ashish from the Economic Times. You also mentioned something about an optional extra incentive that is available for the players. If you could explain a bit more on that. What is the structure? What are the conditions, etc.? There are many items which are not manufactured in India today. But the way ecosystem is growing, we know that many of these items will be manufactured in the coming 2-3 years. So that's why we have kept a construct in which there is an optional extra incentive for certain items. For example, semiconductor chips manufactured in India. For example, processors manufactured, semiconductor processors manufactured in India. For example, memory chips manufactured in India. So all these items are part of the growth journey that India is already embarked upon. So as and when that manufacturing happens, if people use, let's say, memory chips made in India, then they will get additional incentives on this. Rate structure has been very carefully computed by taking the what is the bill of material value. For example, the BOM for semiconductor part of it, let's say, is X percentage. A particular percent of that BOM has been computed as the extra incentive. On the whole, if you look at a larger picture, if complete localization as envisaged in this scheme, if any company does, then the total incentive will be of the order of about 8 to 9%. Thank you, sir.